हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एलिमेंट्स जो इसको हम लोग क्या किए, अरेंज किया गया। पहले तो डोबेरेनियस लॉ ऑफ ट्रायड्स आया, डोबेरेनियस लॉ ऑफ ट्रायड्स। तो डोबेरेनियस लॉ ऑफ ट्रायड्स में क्या था कि तीन एलिमेंट लिया गया, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो हम लोग तीनों का मास नंबर लेंगे, जैसे लिथियम का 7 होता है, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। तो इसमें ऐसा सिस्टम था कि फर्स्ट और लास्ट का अगर हम ऐड करेंगे 7 + 39 और उसका अरिथमेटिक मीन लाएंगे, मतलब 46/2 करेंगे तो ये 23 आया। मतलब फर्स्ट और लास्ट का एवरेज निकालेंगे तो सेकंड वाला आ जाएगा। जैसे 7 + 39 46, उसका एवरेज बाई 2 करेंगे 23, तो सोडियम का आ गया। तो ये था डोबेरेनियस लॉ ऑफ ट्रायड्स। अब डोबेरेनियस लॉ ऑफ ट्रायड्स जो था ये डिस्कार्डेड हो गया, मतलब इसको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय 63 एलिमेंट डिस्कवर हुआ था, उसमें वो सिर्फ 9 एलिमेंट्स के बारे में बता पाया था, मतलब 3 ट्रायड्स हुआ था, इसीलिए ये प्रोसेस जो है डिस्कार्डेड हो गया। बाद में इनके बाद जो हुआ वो है मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल जो था, इसका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पहले हम लोग पढ़ते हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो था, न्यूलैंड जो साइंटिस्ट थे वो हम लोग को बताया कि अगर हम लोग एलिमेंट्स को देखें तो 8th एलिमेंट वाज द रिपीटिशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। एवरी 8th एलिमेंट वाज द रिपीटिशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। क्या बोले? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था? उसके बाद इसके बाद कौन है? न्यूलैंड, वो बना है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। वो मतलब उनको म्यूजिक से बहुत प्यार था, मतलब म्यूजिक को बहुत मतलब बजाते थे, म्यूजिक के बारे में जानते थे। तो जब बोले कि जैसे 8वां सुर सा रे गा मा पा धा नी सा, सा से शुरू सा से खत्म हो रहा है, वापस आ रहा है सा, उसी तरह एलिमेंट्स का भी प्रॉपर्टी जो है वापस आता है। मतलब एवरी 8th एलिमेंट इज द रेपिटेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, ये था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जब हो गया तो इसमें क्या हुआ कि इनसे भी ज़्यादा अच्छा जो बताया वो इनके बाद जो है वो है मेंडेलीव। और मेंडेलीव क्या बनाए? एक लॉ बनाए, इसीलिए ज़्यादा फेमस हो गया, लॉ बनाया। और दूसरा बात है कि बहुत सारे एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी वो प्रेडिक्ट किए, वो जब बनाए पीरियोडिक टेबल बनाए। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? पीरियड्स होता है। पीरियड्स क्या होता है? पीरियड्स होता है हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। पीरियड्स क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। हाँ, और ग्रुप्स क्या होता है? वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल रोज ऐसे, वर्टिकल कॉलम ऐसे। तो पीरियड्स ऐसे आता है और ग्रुप ऐसे आता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रोज है पीरियड्स और वर्टिकल कॉलम को बोलते हैं ग्रुप। तो मेंडेलीव का एक बहुत अच्छा बात था, पहले तो वो ये बताए, मेंडेलीव का जो था लॉ था, क्या लॉ था? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। वो क्या बोले? मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ क्या था? मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ जो था, मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ ये बताता है क्या कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस बोले थे वो, यही गड़बड़ी हो गया था, मासेस बोले थे। क्योंकि एटॉमिक मासेस हम लोग को पता चलता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ? मास कितना ज़्यादा है, वेट कितना ज़्यादा है, डेंसिटी। तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। केमिस्ट्री में फर्क किससे पड़ता है? क्या रिएक्ट करके क्या बनाएगा, क्या रिएक्ट करके पटाखा बनेगा, क्या रिएक्ट करके दवाई बनेगा। तो एटॉमिक मासेस से तो फिजिकल प्रॉपर्टी पता चलता है, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं। वो लिख देते फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन उसके बाद भी इनको बहुत ग्रेट माना जाता है, क्योंकि ये जब पीरियोडिक टेबल बनाए थे, सपोज ये पीरियोडिक टेबल बनाए थे, उसमें कहीं कहीं पे गैप, सब जगह यहाँ पे गैप छोड़ दिया, यहाँ ऊपर का एलिमेंट, यहाँ पे ऐसे एक गैप छोड़ दिया, नीचे का एलिमेंट। अब बोले थे फ्यूचर में ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा जो इस गैप में आएगा, इसका ऐसा प्रॉपर्टी होगा, इसी की तरह इसका प्रॉपर्टी होगा। और फ्यूचर में वैसा एलिमेंट डिस्कवर भी हुआ, मतलब ये प्रेडिक्शन कर दिए थे कि ऐसा एलिमेंट निकलेगा और वैसा एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर हुआ।
एका बोरन, एका एल्युमिनियम, ऐसा कुछ एलिमेंट का नाम दे दे रही है। एका एल्युमिनियम मतलब एल्युमिनियम जैसा एलिमेंट फ्यूचर में आदमी लोग खोजेगा, तो आदमी लोग सोचेगा ऐसे ही बोल रहे हैं। बाद में जब ये सब डिस्कवर हुआ ना, तो सब सोचा कि बाप रे कितना महान साइंटिस्ट थे, इनको तो नोबेल प्राइज़ मिलना ही चाहिए था। उनको शायद कुछ वोट की वजह से नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। तो बाद में लोग बोले कि बाप रे तो बहुत सही बात है, इसीलिए इनका बुक में ज़्यादा नाम रहता है, क्योंकि ये प्रेडिक्ट कर दिए थे कि फ्यूचर में ऐसा एलिमेंट होगा, उसका ऐसा प्रॉपर्टी होगा, उसका ये होगा, उसका वो होगा। ये सारा चीज़ वो क्या किए थे, प्रेडिक्ट कर दिए थे, और बाद में जाकर उनका प्रेडिक्शन सही हुआ। ठीक है, लेकिन उनका कुछ जो है वो डिफेक्ट भी था। डिफेक्ट क्या था इनका, कि कुछ कुछ एलिमेंट जिसका एटॉमिक मासेस जो है हाई था उसको लो कर दिए, मतलब कि हायर एटॉमिक मासेस को पहले और लोअर एटॉमिक मासेस को बाद में किए। ये ऐसा इनको कुछ कुछ डिफेक्ट था। अब ये जो था मेंडेलीव के बाद जो आए, जो साइंटिस्ट आए, उनका नाम है मोजली, हेनरी मोजले। तो उनका क्या करना था, वो जो बनाए वो एकदम परफेक्ट बनाए। वो क्या बनाए, वो बनाए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टेट्स दैट the physical and chemical properties of elements are the periodic function of the atomic numbers. The physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic numbers. Periodic function of that atomic numbers. अब इनका क्या था, एटॉमिक नंबर था। अब एटॉमिक नंबर होता क्या है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमको पता चल जाता है कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है, कैटायन फॉर्म करेगा कि एनायन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, सारा केमिकल प्रॉपर्टी आने लगा, इसको राइट माना जाता है। अभी एट प्रेजेंट कितना एलिमेंट डिस्कवर हुआ है, 118। उसमें से 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग अर्थ के अंदर से मिला है। अब बाकी एलिमेंट जो है जैसे 26 एलिमेंट वो लैब में प्रिपेयर किया गया है आर्टिफिशियली। ठीक है, तो 118 एलिमेंट्स अभी तक आता है। अब इसको अरेंज किया गया किस में, तो पीरियड्स मतलब हॉरिजॉन्टल रोज और कॉलम्स, वर्टिकल जो ग्रुप है उसमें। तो पीरियड्स कितना है, कितना पीरियड्स है हॉरिजॉन्टल रोज है 7, और ग्रुप कितना है 18। इस ग्रुप में 2-3 ग्रुप है जो हम लोग को ज़्यादा जानना जरूरी है। पहला जो ग्रुप है वो ग्रुप 1। ग्रुप 1 जो है उसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्यों एल्कली मेटल्स बोलते हैं, बिकॉज दीज मेटल्स फॉर्म्स एल्कली विथ वाटर, एंड वाटर एल्कली, एल्कली आर द मेटल्स, मेटेलिक ऑक्साइड्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर। अगर कोई बेस वाटर में सॉल्युबल है तो एल्कली है, नहीं सॉल्युबल है तो एल्कली नहीं है। तो एल्कली मेटल्स जो है उसका जो नाम है, क्या क्या नाम है, हाइड्रोजन। इस ग्रुप में जो है हम लोग को याद रखना है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग को जो जानना है दूसरा, वो है ग्रुप 17। ग्रुप 17 जो होता है उसको बोलते हैं हैलोजेंस। हैलो मतलब होता है सॉल्ट, जेन मैंने तो ग्रुप 1 के बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो कौन सा है, ग्रुप 17 है। तो ग्रुप 17 में क्या होता है, ग्रुप 17 का एलिमेंट उसको हम लोग बोलते हैं हैलोजेंस। हैलो मतलब होता है, हैलो मतलब क्या होता है सॉल्ट, और जेन मतलब होता है प्रोड्यूसर, सॉल्ट प्रोड्यूसर होता है। इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट होता है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। अब जैसे हम लोग जो सॉल्ट खाते हैं, हम लोग जो कॉमन सॉल्ट जो हम लोग घर में खाते हैं, उसका केमिकल नाम कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, उसका केमिकल नाम है सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम मेटल है, यहाँ का क्लोरीन ले लिया, सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर गया। अगर हम लोग पोटेशियम का संग क्लोरीन ले ले, पोटेशियम क्लोराइड, ये भी सॉल्ट है। एक सॉल्ट है पोटेशियम साइनाइड, ये बहुत पॉइजनस है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये सॉल्ट है। तो इसीलिए क्वेश्चन है कि ऑल द सॉल्ट्स आर नॉट एडिबल, व्हाई, बिकॉज ऑल द सॉल्ट्स आर नॉट एडिबल बिकॉज सम सॉल्ट्स आर पॉइजनस इन नेचर। वी कैन नॉट कंज्यूम ऑल द सॉल्ट्स अवेलेबल ऑन द अर्थ बिकॉज सम ऑफ देम आर, मोस्ट ऑफ देम आर पॉइजनस। दिस वन इज एडिबल सॉल्ट बट दिस वन इज नॉट, इट इज़ वेरी पॉइजनस। ओके, तो हम लोग फिर उसके बाद पढ़ेंगे ग्रुप हैलोजेंस के बाद जो पढ़ेंगे एक ग्रुप 18 का एलिमेंट्स। ग्रुप 18 का जो एलिमेंट्स था उसको बोलते हैं हम लोग, ग्रुप 18 का एलिमेंट जो रिएक्ट ही नहीं करता था, ग्रुप 18 का जो एलिमेंट है उसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। क्यों जीरो ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करता था। तो इसमें होगा हीलियम, नियन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, रेडन, ये लोग रिएक्ट करते ही नहीं। क्यों,
रिएक्ट नहीं करता क्योंकि ये लोग का आइदर ये लोग का लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, आइदर दे हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, आइदर दे हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, सो दे डोंट रिएक्ट। सर 8 तो कॉमन है ना। हाँ 8 वाला ही ज़्यादा है, मतलब हाइड्रोजन हीलियम का 118 में 2 एलिमेंट है जिसका 2 वाला रूल फॉलो करता है और बाकी 116 8 वाला करता है। तो जिसके भी लास्ट में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन है वो एलिमेंट अनरिएक्टिव होता है, ठीक है। कॉमन हो जाता है। हाँ आइदर दे हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। और जो रिएक्ट कम करता है उसका दाम भी थोड़ा ज़्यादा होता है। ऐसा मेटल है, बताओ तो कौन सा? मैंने हैलोजन नहीं है लेकिन ऐसा मेटल है जो रिएक्ट कम करता है इसलिए उसका दाम ज़्यादा है। एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड और प्लेटिनम का दाम क्यों है? आज हम आयरन खरीदेंगे, हो सकता है साल भर बाद रस्ट हो जाए, लेकिन हम गोल्ड खरीदेंगे तो पता चला 500 साल भी वैसे ही है। तो इसीलिए गोल्ड का वैल्यू, इसीलिए गोल्ड का वैल्यू ज़्यादा था। हाँ सिल्वर भी नहीं ये करता है, लेकिन सिल्वर सल्फर से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करता है जो कि ब्लैक इन कलर है। तो ये 2 या 8 इलेक्ट्रॉन ये लोग का आउटरमोस्ट शेल में रहता है। सर तांबा हो गया बोलता वो भी है। कॉपर, कॉपर भी। कॉपर रिएक्ट कर जाता है, कॉपर तो बहुत रिएक्ट करता है। कॉपर जाके रेडिश ब्राउन कलर का है। क्या कलर है कॉपर का? रेडिश ब्राउन। अब ये जो रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर है ये ऑक्सीजन से मिलेगा, उसको माने कॉपर का वायर निकाल के तार से रख देना, कुछ दिन में देखना है कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, ब्लैक हो जाता है तार, बर्बाद हो जाएगा तार, वो ब्लैक कलर का हो गया मतलब बर्बाद। अब वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ मत करना, तो आग उग लग जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए इसका प्रॉपर्टी अलग होता है, इसका प्रॉपर्टी, जब भी कोई चीज़ से कंपाउंड बन जाता है तो इसका प्रॉपर्टी अलग होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहीं तक रहते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि मेटालिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ऐसा आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो क्या होता है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी एटम से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगता है डेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। उसका शॉर्ट फॉर्म आईपी भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल? व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन पोटेंशियल? व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल? अरे फोन बंद करो। It is defined as the amount of energy required to remove the most loosely bounded electron from an atom. The most loosely bounded electron from an atom. ये होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब मान लो कि ये सोडियम का 11 है, सोडियम का अगर 11 है तो मान लो कि ये है तुम्हारा न्यूक्लियस, ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट ऑर्बिट का 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगा दैट एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट? आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग इससे फिर बाकी वाला पार्ट पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।